नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो न सिर्फ एक बुक समरी है, बल्कि ये एक ऐसा अनुभव है जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी वर्किंग स्टाइल को बदल सकता है। क्या आप दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ अधूरा रह गया? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी मेहनत तो बहुत है, लेकिन उसका रिजल्ट उतना इम्पैक्टफुल नहीं है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद जरूरी और प्रैक्टिकल किताब की, जिसका नाम है वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। ये किताब हमें बताती है कि सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। सही दिशा में सही तरीके से किया गया काम ही असल में सफलता की गारंटी बनता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 18 अद्भुत प्रोडक्टिविटी टिप्स जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को न सिर्फ आसान बनाएंगे, बल्कि आपको एक नया नजरिया देंगे काम को देखने का। और सबसे खास बात, ये सारे टिप्स रियल लाइफ में अप्लाई किए जा सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों या फिर खुद का बिजनेस चलाते हों। इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जहां आपने पूरे फोकस के साथ अपने सारे टास्क टाइम पर पूरे कर लिए हों। दिन के अंत में आप न थके हों, न फ्रस्ट्रेटेड। इंस्टेड आप खुद से खुश हों, कॉन्फिडेंट हों और रेडी हों अगले दिन के लिए। साउंड्स अमेजिंग, राइट? यही मैजिक है स्मार्ट वर्क का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए, कैसे अपने गोल्स को इफेक्टिवली सेट करें, कैसे छोटी छोटी आदतें बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं और कैसे आप हर दिन अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम साथ मिलकर समझेंगे, और ये सारी बातें हम करेंगे उस अंदाज में जो आपको लगे कि कोई अपना दोस्त आपसे बात कर रहा है, कोई ऐसा जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता है। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, हमारा मकसद है आपको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना और उस सफर में आपका साथी बनना जहां आप अपने गोल्स को पूरे आत्मविश्वास के साथ पा सकें। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर जहां हम साथ मिलकर सीखेंगे, समझेंगे और खुद को बेहतर बनाएंगे। अब बिना किसी देरी के चलिए डाइव करते हैं इस जबरदस्त किताब की गहराई में। चैप्टर 1, समय से पहले की प्लानिंग। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप सुबह उठते हैं तो दिन पहले से ही आपके हाथ से फिसलता जा रहा होता है। आंखें तो खुल गई हैं, लेकिन मन भटक रहा है। क्या करना है, कहां से शुरू करना है, क्या ज्यादा जरूरी है, कुछ समझ नहीं आता। फिर एक एक करके आप उन चीजों में उलझने लगते हैं जो जिंदगी में शायद सबसे कम मायने रखती हैं, लेकिन आपका सबसे ज्यादा वक्त खा जाती हैं। अब सोचिए, अगर आप दिन की शुरुआत पहले से तैयार होकर करें तो कैसा लगेगा? इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते ही कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी महसूस करते हैं, घबराहट की जगह फोकस होता है और अनसर्टेनिटी की जगह पर्पस। यही होता है जब आप अगला दिन शुरू करने की तैयारी उससे एक रात पहले कर लेते हैं। ये प्लानिंग आपको न सिर्फ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाती है, बल्कि आपके माइंड को एक कंफर्ट देती है, एक कंट्रोल का एहसास कि आप अपने टाइम और एनर्जी के मालिक हैं, न कि कोई बाहरी परिस्थिति। कई बार हम रात को सोने से पहले नेटफ्लिक्स की अगली एपिसोड में उलझे रहते हैं या फिर सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग में डूब जाते हैं, और सुबह हम उसी थकान के साथ जागते हैं, बिना डायरेक्शन के। लेकिन जब आप एक सिंपल सा रिचुअल बना लेते हैं, रात को सोने से पहले अपने अगले दिन को मेंटली और प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइज करने का, तो जादू शुरू होता है। सोचिए, आप अपने बिस्तर पर हैं, एक कप वार्म वाटर या हल्दी वाला दूध पी रहे हैं और अपने अगले दिन की छोटी छोटी बातें नोट कर रहे हैं। बस यही 10 मिनट की प्लानिंग आपके पूरे दिन को बना सकती है अल्ट्रा प्रोडक्टिव। एक कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक लड़का था जो हमेशा सुबह देर से उठता, भागता दौड़ता, ऑफिस पहुंचता और सारा दिन स्ट्रेस में रहता था। उसका मन हमेशा यही कहता, मेरे पास वक्त नहीं है। फिर उसने एक छोटी सी आदत डालनी शुरू की। हर रात सोने से पहले वो अपने अगले दिन के 3 मेन टास्क्स लिखता और अगले दिन की ड्रेस, जरूरी फाइल्स और अपने लंच तक की तैयारी करके सोता। कुछ ही हफ्तों में उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। वो पहले से ज्यादा काम, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड रहने लगा। क्योंकि जब आप प्लान करके सोते हैं तो आपका दिमाग रात भर उसी डायरेक्शन में सबकॉन्शियसली काम करता रहता है, और सुबह उठते ही आपको ना सोचना पड़ता है, ना तय करना पड़ता है, आप बस एग्जीक्यूट करते हैं। यही है वर्क स्मार्टर का पहला स्टेप। स्टार्ट योर डे द नाइट बिफोर।
ये सिर्फ एक टिप नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये आदत उस केओस को काम में बदल सकती है जो आपके हर दिन को कंज्यूम कर रहा है। ये रात का 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट अगले दिन के घंटों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। तो अगली बार जब आप अपने फोन को हाथ में लें स्क्रोलिंग के लिए, उससे पहले पॉज कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं कल का हीरो बनना चाहता हूं या फिर कल भी ऐसे ही भागते रहना चाहता हूं? क्योंकि दोस्तों, स्मार्ट वर्क वहीं से शुरू होता है जहां आप अपने समय की कद्र करना सीखते हैं। और वक्त की कद्र करना मतलब खुद की कद्र करना। चैप्टर 2, सबसे जरूरी काम पहले। कभी सोचा है कि हम दिन भर काम में डूबे रहते हैं, हर वक्त व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो दिल के किसी कोने से आवाज आती है, आज भी वो जरूरी काम नहीं हो पाया। हम कई बार इतने सारे छोटे छोटे टास्क्स में उलझ जाते हैं कि असल में जो काम हमारी तरक्की, हमारे गोल, हमारे सपनों से जुड़ा होता है, वो पीछे छूट जाता है। जरा एक कहानी सोचिए। एक आदमी है जो रोज सुबह उठकर अपनी बाल्टी में बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ और रेत डालने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब वो पहले रेत डालता है तो फिर पत्थरों के लिए जगह नहीं बचती। पर अगर वो पहले बड़े पत्थर डाल दे, फिर कंकड़ और अंत में रेत, तो सब कुछ उसमें समा जाता है। यही हमारी जिंदगी है। हमारे बड़े पत्थर यानी आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स, अगर उन्हें पहले नहीं रखा गया तो वो कभी फिट नहीं हो पाएंगे। हर दिन हम एक एनर्जी बजट के साथ उठते हैं, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड अटेंशन और लिमिटेड विल पावर के साथ। अगर हम इस एनर्जी को छोटी छोटी कम जरूरी चीजों पर खर्च कर देंगे तो जब हमें अपना बेस्ट देना होता है तब हम थक चुके होते हैं। और यही वो जगह है जहां लोग हार मान लेते हैं, सोचते हैं कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि करने की ताकत सबके पास होती है, बस जरूरत होती है सही काम को सही समय पर करने की समझ की। मॉर्निंग के पहले कुछ घंटे वो सीक्रेट टाइम होता है जब हमारा माइंड सबसे फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और बॉडी फुल ऑफ एनर्जी होती है। अगर हम उस टाइम को सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या छोटे ईमेल्स के जवाब देने में ही बर्बाद कर दें तो अपने असली गोल्स के लिए कुछ नहीं बचता। सोचिए, अगर आप अपने दिन की शुरुआत उस काम से करें जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, जैसे कोई नया स्किल सीखना, कोई पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम करना, किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से बात करना या कोई ऐसा डिसीजन लेना जिससे आपके करियर की डायरेक्शन बदल सकती है, तो हर दिन आपका एक स्टेप आगे बढ़ना तय है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। यह समझना कि बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं होता। हमें खुद से यह सवाल पूछना सीखना होगा, क्या मैं अभी वही कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है? क्योंकि हर यस जो आप किसी अनइम्पॉर्टेंट चीज को देते हो वो असल में किसी इंपॉर्टेंट थिंग को दिया गया नो होता है। तो जब अगली बार आप अपना दिन शुरू करें तो पहले चुपचाप बैठिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, आज का मेरा वो सबसे जरूरी काम कौन सा है? और जब आपको उसका जवाब मिल जाए तो पूरे होश और जुनून के साथ उसी से शुरुआत कीजिए। क्योंकि जब आप दिन की शुरुआत अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी से करते हैं तो आपको सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल भी मिलता है। और यही 3 चीजें हैं जो एक स्मार्ट वर्कर को एक साधारण मेहनती इंसान से अलग बनाती हैं। याद रखिए, जो लोग वक्त के बहाव में बहते रहते हैं वो अक्सर किनारे नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग दिशा चुनते हैं और उसी दिशा में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, वही होते हैं असली गेम चेंजर्स। आप भी वही बन सकते हैं। बस सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 3, टू डू लिस्ट का जादू। कभी आपने महसूस किया है कि दिन भर काम करते रहने के बावजूद जब रात को सोने जाते हैं तो लगता है कि कुछ अधूरा रह गया, जैसे समय तो बहुत दिया, मेहनत भी की, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसका सबसे बड़ा कारण है अनक्लियर डायरेक्शन। मतलब ये कि हमारे पास काम तो बहुत होते हैं, लेकिन कौन सा काम पहले करना है, किसे टालना है और किसे बिल्कुल नहीं भूलना है, इसकी क्लैरिटी नहीं होती। और यही क्लैरिटी हमें मिलती है एक सिंपल लेकिन पावरफुल चीज से, टू डू लिस्ट से। आपने टू डू लिस्ट का नाम तो सुना ही होगा, पर ज्यादातर लोग इसे एक बोरिंग और रटी रटाई आदत मानते हैं। लेकिन सोचिए जरा, अगर आप सुबह उठते ही अपना पूरा दिन एक कागज पर देख सकें, क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, तो दिन की डायरेक्शन कितनी साफ हो जाएगी। It's like giving your brain a GPS for the day. कल्पना कीजिए 2 लोगों की। एक है राघव जो सुबह उठते ही काम में लग जाता है, ईमेल चेक करना, फोन कॉल्स, इधर उधर के छोटे मोटे टास्क।
वो काम में इतना उलझा रहता है कि दिन खत्म होते होते वो थक चुका होता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसका कोई बड़ा टास्क छूट गया। दूसरी तरफ है संध्या, जो हर सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालती है एक टू डू लिस्ट लिखने के लिए। वो अपने 3 सबसे जरूरी काम लिस्ट में लिखती है, साथ में 2 छोटे काम और एक ऐसा काम जो वो फ्यूचर में प्लान कर रही है। उसका दिन एक मकसद के साथ शुरू होता है और जब रात को सोने जाती है तो उसे पता होता है कि उसने सच में कुछ मीनिंगफुल किया है। फर्क सिर्फ 5 मिनट का है, लेकिन इंपैक्ट मैसिव। टू डू लिस्ट सिर्फ टास्क लिखने की आदत नहीं है, ये आपकी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। ये आपको ये समझाने में मदद करता है कि व्हाट मैटर्स द मोस्ट। कई बार हम इतने सारे छोटे कामों में उलझ जाते हैं कि बड़े कामों के लिए एनर्जी ही नहीं बचती, लेकिन जब आप उन्हें पहले ही लिस्ट में ऊपर रख देते हैं तो आप सब कॉन्शियस लेवल पर उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने लगते हैं। यही तो स्मार्टनेस है, काम वही करना लेकिन तरीके से। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि टू डू लिस्ट में सब कुछ भर देने की बजाय कम लेकिन क्लियर टास्क लिखें। छोटा लिखो, बड़ा करो, क्योंकि जब आप एक लंबी लिस्ट देखकर डर जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब आप सिर्फ 3 से 5 इंपैक्टफुल टास्क लिखते हैं तो आप उन्हें पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। और जब एक एक करके वो टास्क पूरे होते जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाता है। ये छोटे छोटे विन्स आपकी प्रोडक्टिविटी को फ्यूल करते हैं। एक और कमाल की बात यह है कि टू डू लिस्ट आपको आपकी प्रायोरिटीज से कनेक्ट कराती है। दिन की शुरुआत में जब आप ये सोचते हैं कि आज मुझे क्या करना है, तो आप दरअसल अपने गोल्स को एक बार फिर से देख रहे होते हैं। आप अपने सपनों को, अपने मिशन को रोज थोड़ा थोड़ा जी रहे होते हैं, और यही कंसिस्टेंसी एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नया दिन शुरू करें तो एक सिंपल कागज उठाइए या अपने मोबाइल में नोट्स ऐप खोलिए और अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। कोई फैंसी फॉर्मेट की जरूरत नहीं, बस एक साफ डायरेक्शन चाहिए ताकि आपका हर दिन पर्पसफुल हो, न कि बस बिजी। याद रखिए, जिंदगी में सफलता पाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट प्लानिंग भी जरूरी है। और टू डू लिस्ट वही जादू है जो आपकी मेहनत को सही दिशा देता है। वर्क हार्ड बट प्लान स्मार्टर, क्योंकि बिना दिशा की दौड़ बस थकान ही देती है, मंजिल नहीं। चैप्टर 4, डिस्ट्रैक्शंस को कहो अलविदा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप काम करने बैठे हैं लेकिन 10 मिनट भी ठीक से फोकस नहीं कर पाए? एक नोटिफिकेशन आता है, फिर व्हाट्सएप खोलते हैं, वहां से इंस्टाग्राम और फिर यूट्यूब, और जब होश आता है तब 1 घंटा गुजर चुका होता है। आपके टास्क वहीं के वहीं पड़े हैं और मन में गिल्ट का बोझ। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है हमारी प्रोडक्टिविटी का। हम काम से ज्यादा अटेंशन अपनी स्क्रीन पर दे रहे हैं और खुद को समझ भी नहीं आ रहा कि ये सब कब आदत में बदल गया। सोचिए एक ऐसे इंसान की कहानी जो हर सुबह बड़े जोश के साथ अपने काम की प्लानिंग करता है, एक टाइम टेबल बनाता है, नोट्स लिखता है और खुद से वादा करता है कि आज का दिन सिर्फ मेरा है। लेकिन जैसे ही वो काम शुरू करता है, फोन वाइब्रेट करता है, 1 न्यू मैसेज। वो सोचेगा कि सिर्फ एक बार देख लेता हूं। वो एक बार 5 मिनट में बदल जाता है और 5 मिनट एक ऐसे जाल में जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी इनविजिबल चेन है जो हमारी क्रिएटिविटी, फोकस और गोल्स को धीरे धीरे जकड़ लेती है। हम फिजिकली तो अपने काम में बैठे होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। यही वजह है कि लोग दिन भर काम करते हैं फिर भी आउटपुट 0 लगता है। अब जरा उन लोगों की तरफ देखिए जो दिन के कुछ ही घंटे काम करते हैं लेकिन हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ी चीज अचीव कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने फोकस करना सीख लिया है, उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से डिजाइन कर लिया है, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को पहचान लिया है और उन्हें एलिमिनेट करना सीख लिया है। फोकस आज के समय का सबसे कीमती सोना बन चुका है। किसी जमाने में लोग फिजिकल लेबर से थकते थे, आज की थकान मेंटल क्लटर की है। दिन भर हमारे दिमाग में इतनी सूचनाएं घुसती हैं कि असली काम के लिए एनर्जी ही नहीं बचती, और जब एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो इंसान बेस्ट वर्जन बन ही नहीं पाता। फोकस का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठकर पढ़ना या काम करना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को ट्रेन करना कि वो जरूरी चीजों पर टिके रहे, चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना हो। और यह स्किल आप में हो सकती है अगर आप खुद से सच्चे हों। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी मेहनत का असर दिखे, तो सबसे पहले अपने डिजिटल माहौल को बदलना होगा। नॉट बिकॉज फोन बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपका अटेंशन खा रहा है, और जब अटेंशन बढ़ता है तो आपका फ्यूचर भी बढ़ जाता है। अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या मैं अपने टाइम का मालिक हूं
या कोई ऐप मेरे टाइम को कंट्रोल कर रहा है? ये सवाल जितना सीधा है उतना ही जरूरी भी है। आपकी प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने फोकस को बचा पाएंगे। और जब एक बार ये फोकस आपके कंट्रोल में आ गया तो समझिए आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। काम में एक्सीलेंस, लाइफ में बैलेंस और मन में पीस। तो अगली बार जब आपका फोन वाइब्रेट करे या सोशल मीडिया का शोर आपको बुलाए तो एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या ये पल आपके सपनों से ज्यादा कीमती है? क्योंकि जब आप फोकस करना सीख जाते हैं तब दुनिया की कोई ताकत आपको एवरेज नहीं रहने देती। अब आपको चुनना है, एक डिस्ट्रैक्टेड लाइफ या एक फोकस्ड फ्यूचर। फैसला आपका है। चैप्टर 5, पोमोडोरो टेक्निक यानी 25 मिनट की क्रांति। इमेजिन कीजिए, आप अपने टेबल पर बैठे हैं, सामने लैपटॉप खुला है, चाय का कप पास में रखा है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक कर ली, कभी सोचा एक बार इंस्टाग्राम देख लूं, और फिर ध्यान आया कि अरे, काम तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। और जब आप काम शुरू करते हैं तो 10 मिनट बाद ही फिर से कोई डिस्टर्ब कर देता है, या आप खुद ही किसी नई टैब में भटक जाते हैं। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये आज के हर उस इंसान की कहानी है जो पूरी नीयत के साथ काम शुरू करता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस और मेंटल फटीग उसे बीच में ही रोक देती है। यही वजह है कि एक सिंपल सी टेक्निक ने लाखों लोगों की प्रोडक्टिविटी बदल दी। नाम है पोमोडोरो टेक्निक। यह तरीका पहली बार 1980 के दशक में फ्रांचेस्को चिरिल्लो नाम के एक इटालियन स्टूडेंट ने इस्तेमाल किया था। पढ़ाई करते हुए उसका ध्यान बार बार भटक जाता था और उसे लगता था कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन नतीजे में कुछ भी सॉलिड नहीं मिल रहा। तब उसने एक टमाटर के आकार वाला किचन टाइमर उठाया और खुद से एक वादा किया, मैं सिर्फ 25 मिनट काम करूंगा पूरे फोकस के साथ। बस यहीं से जन्म हुआ पोमोडोरो टेक्निक का। अब सोचिए, सिर्फ 25 मिनट। क्या आप 25 मिनट के लिए अपना फोन साइलेंट नहीं कर सकते? क्या आप 25 मिनट तक सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकते? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। और यही वो जादू है जो इस टेक्निक में छुपा है। जब आप किसी भी टास्क को सिर्फ 25 मिनट के लिए करते हैं विद कंप्लीट डेडिकेशन, तो आपका दिमाग उसे ओवरवेलमिंग नहीं मानता। वो सोचता है ये तो छोटा सा काम है, कर लेंगे। और जब आप एक छोटा गोल सेट करते हैं तो उसे अचीव करना आसान लगने लगता है। पोमोडोरो टेक्निक आपको बताती है कि इंसान का दिमाग लंबे समय तक बिना ब्रेक के काम करने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। हम मशीन नहीं हैं, लेकिन अगर हम खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में काम करने की ट्रेनिंग दे दें तो हम न सिर्फ ज्यादा काम कर सकते हैं बल्कि थकते भी नहीं हैं। एक पोमोडोरो यानी 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करना, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो ईमेल्स, और फिर 5 मिनट का ब्रेक। यही साइकिल आप 3-4 बार दोहराते हैं और फिर लेते हैं एक लंबा ब्रेक। साउंड सिंपल, राइट? लेकिन इसकी पावर उतनी ही गहरी है जितनी किसी ध्यान मेडिटेशन की। इमेजिन कीजिए, आप सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ पोमोडोरो टेक्निक से काम कर रहे हैं। बीच में ब्रेक्स हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शंस नहीं। आप देखेंगे कि जो काम पूरे दिन में नहीं हो पाता था वो अब सिर्फ कुछ घंटों में खत्म हो रहा है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने अपने ऊपर कोई बोझ डाला है। ये टेक्निक न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि राइटर्स, कोडर्स, डिजाइनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, हर उस इंसान के लिए है जो डीप वर्क करना चाहता है, जो एक ऐसा सिस्टम ढूंढ रहा है जो सिंपल भी हो और इफेक्टिव भी। कई लोगों ने पोमोडोरो को अपने रूटीन में ऐड करके डिप्रेशन, एंजाइटी और बर्नआउट से भी छुटकारा पाया है। क्योंकि ये मेथड आपको सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं सिखाती, ये आपको बेहतर तरीके से जीना सिखाती है। अगर आपको लगता है कि आपका दिन निकल जाता है लेकिन आप कुछ हासिल नहीं कर पाते, तो एक बार बस इस 25 मिनट की क्रांति को अपना कर देखिए। आजमाइए पोमोडोरो टेक्निक और खुद फर्क महसूस कीजिए। क्योंकि जरूरी ये नहीं कि हम दिन भर काम करें, जरूरी ये है कि हम सही तरीके से काम करें। और जब आप स्मार्ट तरीके से काम करते हैं तो आप अपने गोल्स के और करीब आ जाते हैं, हर एक पोमोडोरो के साथ। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने दिन को बदलने के लिए सिर्फ 25 मिनट में? चैप्टर 6, मल्टीटास्किंग नहीं, मोनोटास्किंग, यानी एक वक्त एक काम। क्या आपने कभी एक साथ कई काम करने की कोशिश की है? जैसे मोबाइल पर मैसेज भी भेज रहे हों, ईमेल का जवाब भी दे रहे हों और साथ में मीटिंग भी सुनने की कोशिश कर रहे हों। अगर हां, तो आपने भी उस थकान को महसूस किया होगा जो ऐसे काम करने के बाद मन और दिमाग में रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे हमने बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी कुछ खास पूरा नहीं हुआ। यही है मल्टीटास्किंग का भ्रम,
जो हमें कामयाबी के पास नहीं बल्कि थकावट और उलझन के और करीब ले जाता है। हमारे दिमाग को जब एक साथ कई दिशाओं में खींचा जाता है तो वो किसी एक दिशा में फोकस नहीं कर पाता। सोचिए, अगर आप किसी अंधेरे कमरे में एक टॉर्च जलाएं और उसकी रोशनी एक जगह फोकस हो तो आप साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन अगर उसी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ बिखर जाए तो ना कुछ दिखेगा और ना ही रास्ता मिलेगा। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। जब हम मोनोटास्किंग करते हैं, यानी एक समय में सिर्फ एक काम, वी शाइन ब्राइटर, वी गेट क्लियरर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी मूव फास्टर। एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है, जब आप किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं और उसी वक्त फोन पर स्क्रॉल करने लगते हैं तो ना उस बातचीत में दिल लगता है और ना ही फोन की कोई बात आपके जहन में टिकती है। यही होता है मल्टीटास्किंग का नुकसान। हम सोचते हैं कि हम टाइम सेव कर रहे हैं, लेकिन असल में हम क्वालिटी सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। अब जरा सोचिए एक कलाकार की तरह। जब कोई पेंटर अपनी कैनवस पर रंग भरता है तो वो उस वक्त सिर्फ रंगों और ब्रश की दुनिया में खोया होता है। उसकी ब्रीदिंग भी आर्ट का हिस्सा बन जाती है। वो कहीं और नहीं होता, बस उस एक मोमेंट में फुली प्रेजेंट होता है, और तभी तो वो पीस ऑफ आर्ट बन पाता है। अगर वही पेंटर ब्रश चलाते हुए फोन भी देखे, नोटिफिकेशंस चेक करे, तो शायद वो पेंटिंग कभी पूरी ना हो। मोनोटास्किंग आपको एक ऐसी क्लैरिटी देता है जो मल्टीटास्किंग कभी नहीं दे सकता। जब आप एक वक्त पर सिर्फ एक काम करते हैं तो आपका दिमाग गहराई तक जाता है। आप हर छोटे छोटे डिटेल्स पकड़ पाते हैं जो शायद पहले नजरअंदाज हो जाते थे। यही गहराई आपको उस एक्सेलेंस तक पहुंचाती है जहां बाकी लोग बस सतह पर ही रह जाते हैं। और ये सिर्फ काम की बात नहीं है, ये जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ उस खाने के स्वाद को महसूस करें। जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ उसे सुनें। जब आप अपने गोल की ओर बढ़ रहे हों तो डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दें। यही वो हैबिट है जो एवरेज लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। मल्टीटास्किंग को छोड़कर मोनोटास्किंग को अपनाना एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। ये एक ऐसा निर्णय है जहां आप क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी को चुनते हैं, जहां आप इस बात को समझते हैं कि बीइंग बिजी इज नॉट बीइंग प्रोडक्टिव। और जब आप एक वक्त में एक काम करने लगते हैं तो आप न सिर्फ काम को बेहतर ढंग से पूरा करते हैं बल्कि खुद से भी जुड़ने लगते हैं। यही है वो तरीका जिससे आप स्मार्ट वर्क की असली ताकत को अनलॉक कर सकते हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, एक कॉन्शियस चॉइस कि आप हर काम, हर इंटरैक्शन और हर पल में पूरे मन से मौजूद रहेंगे। और यही प्रेजेंस, यही फोकस आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां सक्सेस सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन जाती है। तो अब सवाल ये है, क्या आप भी अपने दिन के हर पल को ज्यादा पर्पसफुल बनाना चाहते हैं? क्या आप भी वो क्लैरिटी चाहते हैं जो आपको दूसरों से अलग करे? तो फिर आज ही मल्टीटास्किंग को बाय बाय कहिए और मोनोटास्किंग को अपना नया मंत्र बनाइए। चैप्टर 7, माइक्रो ब्रेक्स यानी छोटे आराम, बड़ा फर्क। आपने कभी गौर किया है, जब हम लगातार कई घंटे बिना रुके काम करते हैं तो एक समय के बाद सब कुछ बोझ लगने लगता है। दिमाग थकने लगता है, आंखें बोझिल हो जाती हैं और हमारी क्रिएटिविटी जैसे कहीं छुप जाती है। हम सोचते हैं कि अगर बिना रुके काम करते रहेंगे तो ज्यादा काम होगा, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट होती है। इंसान कोई मशीन नहीं है जो बिना थके लगातार चलता रहे। हमारा दिमाग और शरीर दोनों को रिचार्ज होने की जरूरत होती है, और यही वो जगह है जहां एक छोटी सी चीज, माइक्रो ब्रेक्स, हमारे दिन को पूरी तरह बदल सकती है। जरा सोचिए, आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, हल्की हवा चल रही है और कुछ मिनटों के लिए आप सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कर रहे हैं। ना कोई मेल, ना मीटिंग, ना कोई टास्क, बस आप और आपकी शांति। ऐसे कुछ पल न केवल आपकी थकान को मिटाते हैं बल्कि आपको नए सिरे से काम करने की ऊर्जा भी देते हैं। माइक्रो ब्रेक्स का जादू यहीं छुपा होता है। ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपकी प्रोडक्टिविटी को सिर्फ थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जब हम लगातार स्क्रीन पर घूरते रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क थकने लगता है, पर हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम काम में डूबे हुए हैं, पर असल में हमारा फोकस धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। उस समय एक छोटा सा ब्रेक, जैसे 2 मिनट की वॉक, पानी पीना या बस अपनी आंखें बंद कर लेना, हमारे दिमाग के लिए एक रिफ्रेश बटन की तरह काम करता है। एक सच्ची कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हर दिन 10-12 घंटे कंप्यूटर पर बैठकर कोड करता था। वो मेहनती था, लेकिन अक्सर उसे सिर दर्द रहता, उसका मन चिड़चिड़ा होता और काम में मजा नहीं आता। फिर उसने अपने दिन में हर घंटे के बाद सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेना शुरू किया।
कभी बालकनी में जाकर पौधों को देखता, कभी एक कप चाय लेकर खिड़की के पास बैठता। सिर्फ 2 हफ्तों में उसके काम की क्वालिटी बेहतर होने लगी। अब वो जल्दी थकता नहीं था और उसका मूड भी पहले से अच्छा रहता। माइक्रो ब्रेक्स हमें ये याद दिलाते हैं कि काम के बीच आराम कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि समझदारी है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक तीर को चलाने के लिए पहले पीछे खींचना पड़ता है। जब हम खुद को थोड़ा पीछे लेते हैं, आराम करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम फिर से अपने लक्ष्य की तरफ पूरी ताकत से बढ़ सकते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई फास्ट पेस्ड जिंदगी जी रहा है, वहां खुद को स्लो डाउन करना, पॉज लेना एक साहसी फैसला बन गया है। लेकिन यही पॉज, यही ब्रेक आपकी क्रिएटिविटी को फिर से जगाता है, आपको फोकस्ड बनाता है और सबसे बड़ी बात, आपको इंसान बनाए रखता है। तो अगली बार जब आप थक जाएं, उलझन महसूस करें या बस दिमाग सुन्न लगे, तो गिल्ट न महसूस करें। उठिए, थोड़ा चलिए, एक गहरी सांस लीजिए या खामोशी में बैठिए। वो कुछ मिनट आपको वो क्लैरिटी देंगे जो शायद घंटों की मेहनत नहीं दे पाती। स्मार्ट वर्क का मतलब यही है, जब आप समझते हैं कि काम की गति तभी तेज हो सकती है जब बीच बीच में रुककर आप अपने इंजन को ठंडा करें। माइक्रो ब्रेक्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की ताकत रखते हैं। चैप्टर 8, तकनीक का सही इस्तेमाल। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो सुबह उठते ही ऑफिस की फाइलों में उलझ जाता है, मीटिंग्स के नोट्स भूल जाता है, टास्क याद रखने के लिए डायरी भरता है और दिन के अंत में थका मांदा सोचता है, आज भी बहुत कुछ छूट गया। अब सोचिए, वही इंसान अगर टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा स्मार्ट इस्तेमाल कर ले तो उसकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। उसका दिन ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, उसका मन हल्का और उसका काम कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। वो सुपर पावर जो आपके पूरे दिन को स्ट्रक्चर देती है, आपकी मेमोरी बन जाती है, आपका रिमाइंडर बन जाती है और कभी कभी आपका असिस्टेंट भी। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इस टेक्नोलॉजी को समझदारी से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। नॉट जस्ट टू स्टे बिजी, बट टू एक्चुअली गेट थिंग्स डन। कई बार हम सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी मतलब ज्यादा मेहनत, ज्यादा टाइम लगाना, लेकिन सच्चाई यह है कि सही टूल आपके घंटे नहीं, आपकी एनर्जी बचाते हैं। जब आपके पास सही एप्स होते हैं तो आप बार बार किसी चीज को याद रखने में टाइम वेस्ट नहीं करते। इंस्टेड आप उस मेंटल स्पेस का इस्तेमाल क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और डीप फोकस के लिए करते हैं। जैसे एक कहानी है अमित की, जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है। पहले वो हर दिन 10-15 बार अपनी टीम को कॉल करता था। प्रेजेंटेशन तैयार हुई, जब क्लाइंट से बात की, बजट फाइनलाइज्ड। दिन भर वो खुद भी कंफ्यूज्ड रहता और दूसरों को भी परेशान करता। फिर उसने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल अपनाया, ट्रेलो। हर टास्क विजुअल हो गया, टाइमलाइंस क्लियर हो गईं और कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ऐसे ही गूगल कैलेंडर जैसे सिंपल टूल्स भी कमाल करते हैं। जब आपका पूरा दिन विजुअल ब्लॉक्स में डिवाइड होता है तो ब्रेन को पता होता है क्या करना है, कब करना है। और सबसे बड़ी बात, जब आपके पास एक सिस्टम होता है तो आपका दिमाग फ्री होता है थिंकिंग के लिए, ना कि रिमेंबरिंग के लिए। हमारे फोन्स और लैपटॉप्स डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं बने हैं। अगर हम चाहें तो वही स्क्रीन जो आज आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह बन रही है, कल आपकी प्रोडक्टिविटी की जान भी बन सकती है। बस जरूरत है उसे वाइजली यूज करने की। नोशन, एवरनोट, टूडूइस्ट, रेस्क्यू टाइम, फॉरेस्ट, ये सिर्फ एप्स नहीं हैं, ये आपके गोल्स के पाथ पर आपके साथी बन सकते हैं। लेकिन ये तभी काम करेंगे जब आप उन्हें एक हैबिट बनाएंगे। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आप हर शाइनी नए ऐप के पीछे भागें। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके माइंड को डिक्लटर करे, आपकी प्रायोरिटीज को साफ दिखाए और आपके हर दिन को थोड़ा और बेहतर बनाए। स्मार्ट काम करने का मतलब है अपने समय, अपनी एनर्जी और अपने दिमाग को उस चीज में लगाना जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। और अगर टेक्नोलॉजी उस रास्ते को आसान बना सकती है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए स्मार्ट तरीके से। अब सोचिए, अगर आप भी उन टूल्स का सही तरीके से यूज करें तो वो दिन कितना दूर है जब आप भी शाम को ये कह सकें, आज मैंने सच में कुछ अचीव किया। और यही तो अल्टीमेट गोल है, नॉट जस्ट बीइंग बिजी बट बीइंग ट्रूली प्रोडक्टिव। अगर आप तैयार हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो टेक्नोलॉजी को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाइए। एक ऐसा दोस्त जो हमेशा टाइम पर याद दिलाए, जिसकी मेमोरी कभी फेल न हो
और जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बना दे। आखिरकार आज के दौर में स्मार्ट काम वही करता है जो स्मार्ट टूल्स के साथ चलता है। चैप्टर 9, डेलीगेशन की कला, यानी सब कुछ खुद मत करो। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो दिन रात मेहनत कर रहा है, सुबह से लेकर देर रात तक हर काम खुद करता है। ईमेल्स से लेकर क्लाइंट मीटिंग्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेकर टीम के हर छोटे बड़े टास्क तक, सब कुछ आपके कंधों पर है। और दिन के अंत में जब आप थक कर गिरते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी आपको घेर लेती है कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ अधूरा रह गया। अब सोचिए, अगर एक पल के लिए आप थोड़ा पीछे हटें और किसी और को जिम्मेदारी दें, क्या आप पर बोझ कम होगा? क्या आप और क्रिएटिव और फोकस्ड हो पाएंगे? जवाब है हाँ। डेलीगेशन यानी जिम्मेदारी सौंपना, यह सिर्फ कोई मैनेजमेंट ट्रिक नहीं है, यह एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो हमें सिखाता है कि स्मार्ट वर्क का असली मतलब है हर काम को खुद करने के बजाय सही काम को खुद करना और बाकी को वहां सौंप देना जहां वो सबसे बेहतर तरीके से हो सकता है। बहुत से लोग डेलीगेशन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी और को कोई काम दे दिया और वो उस काम को ठीक से नहीं कर पाया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, या फिर ये डर कि लोग उन्हें कम मेहनती समझेंगे। लेकिन ये सोच ही हमें प्रोडक्टिविटी की असली ऊंचाई तक पहुंचने से रोकती है। एक रियल लाइफ कहानी लीजिए। राहुल एक यंग एंटरप्रेन्योर है जिसने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू की थी। शुरू में वो हर काम खुद करता था, ग्राफिक्स बनाना, क्लाइंट से बात करना, अकाउंटिंग, यहां तक कि ऑफिस के बिल्स तक वही भरता था। लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो बर्नआउट के कगार पर था। तब एक मेंटर ने उससे कहा, राहुल, यू आर नॉट बिल्डिंग अ बिजनेस, यू आर बिल्डिंग अ केज। यह वाक्य उसके दिल में उतर गया। धीरे धीरे राहुल ने सीखना शुरू किया कि किस काम को किसे देना है। उसे समझ में आया कि जिस लड़के को उसने ग्राफिक्स का काम दिया वो उससे भी बेहतर क्रिएटिव्स बना सकता है। उसने अकाउंटिंग के लिए एक एक्सपर्ट रखा और क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए एक डेडिकेटेड मैनेजर। नतीजा, राहुल के पास अब समय था स्ट्रैटेजी सोचने का, ग्रोथ प्लान करने का और अपने बिजनेस को उस लेवल तक पहुंचाने का जिसका वो हमेशा सपना देखता था। डेलीगेशन का मतलब कभी भी अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं होता। यह तो एक लीडर की सबसे बड़ी शक्ति होती है, यह जानना कि कौन किस काम में सबसे अच्छा है और उसे उस जगह लगाना जहां वो फ्लरिश कर सके। जब आप डेलीगेशन को अपनाते हैं तो आप सिर्फ अपना काम हल्का नहीं करते, आप दूसरों पर भरोसा करना सीखते हैं। और ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी सक्सेसफुल टीम। सोचिए, एक ऑर्केस्ट्रा में अगर कंडक्टर हर इंस्ट्रूमेंट खुद बजाने लगे तो क्या सिम्फनी बनेगी? नहीं। असली जादू तब होता है जब हर म्यूजिशियन अपना हिस्सा बजाता है और कंडक्टर सबको सिंक्रोनाइज करता है। आपकी प्रोडक्टिविटी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपको माइस्ट्रो बनना है, नॉट अ वन मैन बैंड। और सबसे खास बात, जब आप डेलीगेशन सीखते हैं तो आप सिर्फ खुद को ग्रो नहीं करते, आप दूसरों को भी ग्रो करने का मौका देते हैं। आप अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां लोग एम्पावर्ड महसूस करते हैं, जिम्मेदार बनते हैं और ओनरशिप लेते हैं। तो अगली बार जब आप किसी टास्क में उलझे हों तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूं या क्या कोई और इसे बेहतर या उतनी ही एफिशिएंसी से कर सकता है? अगर जवाब हां है तो बस समझिए वक्त आ गया है स्मार्ट बनने का। चैप्टर 10, Saying no is productivity's best friend। कभी कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है ना कहना। हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में हर किसी के काम में हां कह देते हैं, फिर चाहे वो हमारी प्रायोरिटीज को खत्म कर दे या हमारी इनर पीस को। हम सोचते हैं कि अगर हमने मना कर दिया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, हमें गलत समझेगा या हम सेल्फिश कहलाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि हर बार हां कहकर हम खुद से ना कह रहे होते हैं। सोचिए, एक ऑफिस में काम करने वाला इंसान रवि मेहनती है, ईमानदार है और सबसे खास बात, हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक दिन बॉस उससे कहते हैं, रवि, क्या तुम ये एक्स्ट्रा रिपोर्ट बना दोगे? और वो मुस्कुराकर कह देता है, जी सर। फिर उसका कलीग आता है, भाई मेरी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हो पाई, जरा देख लो ना। और रवि फिर से, हाँ कर दूंगा। ये घर जाते हुए रास्ते में एक दोस्त का फोन आता है, यार मिलते हैं आज, जरूरी बात करनी है। और रवि थकान के बावजूद भी कहता है, चलो ठीक है। अब आप सोचिए, रवि के अपने गोल्स कहां गए? वो जो काम उसे करना था, जिस प्रोग्रेस की उसे जरूरत थी, उसका क्या हुआ? Ravi is not just overworked, he is emotionally exhausted.
और ये सिर्फ रवि की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम हर दिन दूसरों की उम्मीदों को फुलफिल करते करते खुद को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन एक सिंपल नो, एक जेंटल रिफ्यूजल हमारी प्रोडक्टिविटी को बचा सकता है। नो कहना कोई रूड या नेगेटिव चीज नहीं है, ये एक बाउंड्री है जो हमें बताती है कि हमारा समय, हमारी एनर्जी और हमारे गोल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने किसी और के। ये हमें एम्पावर करता है कि हम अपने आप को प्राथमिकता दें बिना गिल्ट के। जब हम बार बार हाँ कहते हैं तो हम अपने शेड्यूल को कंट्रोल में नहीं रखते, बल्कि वो दूसरों के हाथों में चला जाता है और प्रोडक्टिविटी वहीं मर जाती है। जब हमारा वक्त उन कामों में लगने लगता है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि बस किसी और की अर्जेंसी है। याद रखिए, एक फोकस्ड माइंड ही प्रोग्रेस कर सकती है, और फोकस तब आता है जब हम जानबूझकर डिस्ट्रैक्शंस और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूरी बनाते हैं। नो कहना एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हर बार जब कोई आपसे कुछ ऐसा मांगे जो आपके लिए उस वक्त फीजिबल नहीं है, तो आप खुद से पूछिए, क्या ये मेरी प्रायोरिटीज में है? क्या मैं ये कर सकता हूं बिना अपनी पीस को खोए? और अगर जवाब है नहीं, तो फिर अपने आप को अलाउ कीजिए पोलाइटली मना करने के लिए। कभी एक लेखक ने कहा था, एवरी येस इज अ ट्रेड। You're giving up something, your time, your focus, your energy. इसलिए अगली बार जब आप किसी को ना कहें तो डरिए मत, क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, आप बस खुद को हील कर रहे हैं। एक नो आज शायद किसी को टेम्पररी डिस्कंफर्ट दे सकता है, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी देता है, और यही स्मार्ट वर्क की असली शुरुआत है। चैप्टर 11, अपनी एनर्जी को समझो। कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब आपने पूरी रात बैरली सोया हो, सुबह उठकर काम की लंबी लिस्ट सामने हो, और मन ही मन आप सोच रहे हो, आज तो बस जैसे तैसे दिन काटना है। अब सोचिए, उसी दिन आपसे कोई ये उम्मीद करे कि आप अपना सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। क्या ऐसा मुमकिन है? सच तो यह है कि हम इंसान मशीन नहीं हैं। हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारी एनर्जी हर दिन, हर पल एक जैसी नहीं होती, लेकिन हम फिर भी खुद को फोर्स करते हैं कि हमेशा हाई परफॉर्मिंग रहें, चाहे जो भी हालात हों। यही वो सोच है जो न सिर्फ हमें बर्नआउट की ओर ले जाती है, बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी को भी साइलेंटली मार देती है। हमारी लाइफ एक मैराथन की तरह है, न कि स्प्रिंट। अगर हम हर दिन अपनी सीमाओं को नजरअंदाज कर पुश करते जाएं, तो एक न एक दिन हमारी पेस रुक ही जाती है। लेकिन जो लोग अपनी एनर्जी को समझते हैं, व्हेन टू पुश एंड व्हेन टू पॉज, वो न सिर्फ लंबे समय तक परफॉर्म करते हैं, बल्कि वो इस सफर को एंजॉय भी करते हैं। हर इंसान का एक एनर्जी पैटर्न होता है। कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं मॉर्निंग लार्क्स। वहीं कुछ लोग शाम या रात को अपने क्रिएटिव बेस्ट पर होते हैं, नाइट आउल्स। अगर आप अपने शरीर की, अपने दिमाग की उस नेचुरल रिदम को पहचान लें, तो आप जान पाएंगे कि कौन सा समय आपके लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एपोरिया है और कब आपको थोड़ा रुककर रिचार्ज करना चाहिए। इमेजिन कीजिए, एक कलाकार जो दिन भर काम करने के बाद शाम को जब अकेले बैठता है, तो उसकी क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा निखरती है। अगर उसे किसी ने जबरदस्ती सुबह 6 बजे उठाकर कोई मास्टरवर्क बनाने को कहा होता, तो शायद वो उसकी एसेंस ही खो देता। ठीक वैसे ही आपकी भी एक इनर टाइमिंग होती है, एक ऐसा समय जब आप अपने बेस्ट वर्जन में होते हैं। पर हम अक्सर सोसाइटी के बनाए हुए टाइम टेबल से खुद को मापने लगते हैं। सुबह 5 बजे उठना ही सफल लोगों की निशानी है। हर वक्त बिजी रहो तभी कुछ कर पाओगे। ये बातें इंस्पिरेशनल तो लगती हैं, लेकिन हर किसी पर फिट नहीं बैठती। आपको वो मोमेंट्स पहचानने हैं जब आप नेचुरली एनर्जाइज्ड फील करते हैं, और वो भी जब आपका दिमाग कहता है थोड़ा रुक जा, सांस ले, खुद से जुड़। पॉज करने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं या लेजी। इसका मतलब है कि आप अपने आप को इतना समझते हैं कि आप बर्नआउट से पहले ब्रेक लगा सकते हैं। ये ब्रेक आगे चलकर आपकी स्पीड और कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो एथलीट्स फॉलो करते हैं। ट्रेनिंग के साथ रिकवरी उतनी ही जरूरी होती है। अगर मसल्स को आराम न मिले तो वो टूटती हैं। वैसे ही हमारे गोल्स की रेस में भी पॉजेज वो साइलेंट स्ट्रेंथ हैं जो हमें लंबे वक्त तक दौड़ने लायक बनाती हैं। कई बार हम गिल्ट में आ जाते हैं जब हम ब्रेक लेते हैं। लगता है जैसे हम पीछे रह जाएंगे, लेकिन यहीं पर समझदारी दिखानी होती है। जब आप अपना टाइम और एनर्जी मैनेज करना सीख जाते हैं, तो आप दुनिया की भीड़ से अलग रास्ता बना लेते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, आप इंटेंशनली एक्ट करते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी एनर्जी लो है या मन थका हुआ है,
तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, इज दिस द टाइम टू पुश और इज दिस द टाइम टू पॉज? और यकीन मानिए, जब आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देने लगते हैं, तब आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ बढ़ती नहीं है, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, कामयाबी सिर्फ उन लोगों की नहीं होती जो नॉनस्टॉप भागते रहते हैं, बल्कि उन लोगों की होती है जो समझते हैं कि रुकना भी एक कला है। चैप्टर 12, काम का टाइम और जगह तय करो। कभी आपने सोचा है कि जब हम छुट्टी पर होते हैं तो कितनी आजादी महसूस होती है? सुबह जब मन करे उठो, जो दिल करे वो करो, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई रूटीन नहीं। पर यही आजादी जब हर दिन की आदत बन जाए तो धीरे धीरे वो हमारी सबसे बड़ी कैद भी बन जाती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि असली आजादी रूटीन में छुपी होती है। जब हम काम करने का एक तय वक्त और एक तय जगह बना लेते हैं तो हम अपने दिमाग को एक साफ और स्थिर संकेत देते हैं, अब काम का टाइम है। ये संकेत हमारे ब्रेन को फ्लो स्टेट में लाने में मदद करता है, यानी वो स्टेट जिसमें इंसान बिना रुके, बिना भटके, पूरे फोकस के साथ अपने काम में डूब जाता है। मान लीजिए एक लड़का है, नाम रख लेते हैं राहुल। राहुल हर दिन अलग अलग टाइम पर उठता है, कभी बेड पर बैठकर लैपटॉप खोल लेता है तो कभी किचन में काम करने लगता है। शुरुआत में उसे यह बहुत कूल लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम, नो रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन कुछ महीनों में उसे लगने लगता है कि उसका फोकस कमजोर हो रहा है। उसे समझ नहीं आता कि किस काम को कब करना है, और सबसे बुरी बात, उसे अपनी प्रोडक्टिविटी पर भरोसा नहीं रहा। अब सोचिए, वही राहुल जब रोज सुबह 7 बजे उठता है, 8 बजे अपने डेस्क पर बैठता है जहां सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है, टेबल लैंप, नोटबुक, वाटर बॉटल, और बिना डिस्ट्रैक्शन के 2 घंटे का डीप वर्क करता है, फिर एक छोटा ब्रेक और फिर अगला फेज ऑफ फोकस्ड वर्क। कुछ ही दिनों में उसका दिमाग उस माहौल को काम से जोड़ लेता है। अब जैसे ही वो उस जगह पर बैठता है, उसके अंदर एक स्विच ऑन हो जाता है, इट्स टाइम टू परफॉर्म। और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। रूटीन सिर्फ समय को नहीं, हमारे इमोशंस को भी संभालता है। जब हमारी जिंदगी में स्ट्रक्चर होता है तो केओस की जगह क्लैरिटी आ जाती है, और क्लैरिटी ही क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी मां होती है। कुछ लोगों को लगता है कि रूटीन बांध देता है, लेकिन दरअसल रूटीन ही वो इनविजिबल विंग्स हैं जो हमें रोज उड़ने की ताकत देते हैं। क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमें कब और कहां काम करना है, तब हम अपने दिमाग को बार बार डिसीजंस लेने से बचाते हैं। डिसीजन फटीग कम होती है और एनर्जी बचती है उन कामों के लिए जो वाकई मायने रखते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, एक म्यूजिशियन हर दिन एक ही जगह बैठकर रियाज करता है, एक लेखक हर सुबह एक तय समय पर लिखने बैठता है, एक एथलीट का प्रैक्टिस स्केड्यूल कभी मिस नहीं होता। ये लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि उनके पास कोई जादू है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को एक ऐसे पैटर्न में ढाला है जहां डिसिप्लिन ने उन्हें आजाद किया है डिस्ट्रैक्शन से। और सबसे अच्छी बात, जब हम अपने रूटीन को स्ट्रांगली सेट कर लेते हैं तो हमारा दिमाग काम के वक्त काम करता है और आराम के वक्त गिल्ट फ्री आराम करता है। वर्क लाइफ बैलेंस कोई मिथिकल चीज नहीं है, वो धीरे धीरे बनती है, एक फिक्स्ड स्केड्यूल और डेडिकेटेड वर्क स्पेस से। तो अगली बार जब आप सोचें कि रूटीन बोरिंग है, तो याद रखिए, रूटीन इज नॉट अ केज, इट्स अ कंपास। एक ऐसा कंपास जो आपको अपने गोल्स तक सही दिशा में और सही एनर्जी के साथ ले जाता है। आपकी आजादी, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी पीस, तीनों एक ही जगह मिलती हैं, उस रूटीन में जो आपने खुद अपने लिए चुना हो। चैप्टर 13, मॉर्निंग रूटीन। हर दिन एक नया मौका होता है, एक नई शुरुआत, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक बोझ की तरह शुरू करते हैं। सुबह की नींद, उठने की जल्दी, मन का उलझा हुआ सा होना, हम सब ने यह महसूस किया है। पर जरा सोचिए, अगर आपकी सुबह खूबसूरत हो, शांत हो और पूरी तरह से कंट्रोल में हो, तो आपका पूरा दिन कैसा होगा? यहीं से आती है मॉर्निंग रूटीन की ताकत। सुबह का वक्त हमारी जिंदगी का वो हिस्सा होता है जहां हम सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने दिन को। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आप अगर जागकर अपने मन, शरीर और दिमाग को तैयार करते हैं, तो आप भीड़ से बहुत आगे निकल सकते हैं। यह केवल उठने का वक्त नहीं होता, बल्कि यह अपने आप से मिलने का वक्त होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन उठाता है, नोटिफिकेशन चेक करता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और फिर आधी नींद में किसी तरह तैयार होकर काम पर निकल जाता है। पूरे दिन वो भागता है, चिड़चिड़ा रहता है और दिन के अंत में थक कर गिर जाता है।
अब सोचिए एक दूसरा इंसान जो सुबह जल्दी उठता है, सबसे पहले खुद के साथ कुछ समय बिताता है, शांत बैठता है, कुछ अच्छी बातें पढ़ता है, हल्की स्ट्रेचिंग करता है, अपने दिन की योजना बनाता है और एक कप चाय के साथ अपनी सुबह को पूरी तरह महसूस करता है। क्या फर्क है इन दोनों जिंदगियों में? सब कुछ। यही फर्क प्रोडक्टिविटी लाता है, यही फर्क सक्सेस और स्ट्रेस में होता है। एक इफेक्टिव मॉर्निंग रूटीन आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाता, ये आपकी इमोशनल क्लैरिटी, मेंटल फोकस और फिजिकल एनर्जी को अनलॉक करता है। जब आप हर दिन अपने टर्म्स पर शुरू करते हैं तो आप पूरे दिन को कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हैं। कोई भी चैलेंज आपको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने अंदर पहले ही वो स्टेबिलिटी बना ली है। सुबह के शांत पल वो मिरर होते हैं जहां आप खुद को साफ देख सकते हैं, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी इंटेंशंस और आपका पर्पस। सुबह जब आप खुद को ये याद दिलाते हैं कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, तो दिन भर का हर काम मीनिंगफुल लगने लगता है। ये रूटीन आपके भीतर एक रिदम पैदा करता है, एक फ्लो, जहां आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं और डिस्ट्रैक्शंस की ताकत कम हो जाती है। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक महिला थी, 2 बच्चों की मां, एक फुल टाइम जॉब करती थी और जिंदगी में हमेशा थकी रहती थी। उसने सिर्फ एक चीज बदली, अपनी सुबह। हर दिन वो 6 बजे उठने लगी, 15 मिनट मेडिटेशन किया, 10 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखा और फिर अपने पूरे दिन की लिस्ट बनाती थी। कुछ ही हफ्तों में उसका बिहेवियर, उसका एनर्जी लेवल और सबसे बढ़कर उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह बदल गया। उसका कहना था, आई फाइनली फील लाइक आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। यही ताकत होती है एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन की। आपका माइंड सुबह सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। उस समय जो भी इनपुट आप उसे देते हैं, वही आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस को पूरे दिन गाइड करता है। इसलिए जब आप सुबह नेगेटिव चीजों से भर जाते हैं, जैसे न्यूज, कंप्लेंट्स या सोशल मीडिया कंपैरिजन, तो आपका दिन वैसे ही डिसऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन जब आप खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन से, माइंडफुलनेस से और इंटेंशनल प्लानिंग से भरते हैं, तो दिन अपने आप आसान हो जाता है। इसलिए याद रखिए, दिन की जीत सुबह से होती है और ये जीत किसी और को हराने की नहीं, ये उस खुद को हराने की होती है जो आपको पीछे खींचता है। वो आलसी, डरपोक और कंफ्यूज्ड वर्जन जो हर दिन सुबह उठने से मना करता है। आज से ही अपनी सुबह को सीक्रेट बनाइए, उसे रूटीन दीजिए, मीनिंग दीजिए, क्योंकि जब आप सुबह जागते हैं अपने पर्पस के साथ, तो आप सिर्फ दिन को नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं। चैप्टर 14, लर्निंग नेवर स्टॉप्स, यानी रोज कुछ नया सीखो। आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे रुकने लगती है। स्कूल के दिनों में हम कुछ नया सीखने के लिए हर दिन उत्साहित होते थे, लेकिन जैसे जैसे हम अपने करियर या व्यक्तिगत जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हम खुद को एक स्थिर स्थिति में पाते हैं जहां कुछ नया सीखने की उत्सुकता कम हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही वह सोच है जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक देती है? हर दिन कुछ नया सीखना सिर्फ हमारी प्रोफेशनल लाइफ को ही नहीं, बल्कि हमारी व्यक्तिगत जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे सकता है। सफलता का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि जब आप अपनी सीखने की यात्रा को अनवरत रखते हैं, तो आपकी सोच, दृष्टिकोण और काम करने का तरीका भी बेहतर होता जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक दिन अपने ऑफिस या घर के कामों में घुसे हुए हैं और अचानक कोई नया विचार आपके दिमाग में आता है। यह विचार क्या हो सकता है? एक नई किताब, एक नया कोर्स, एक नया स्किल जो आपको पहले कभी ध्यान में नहीं आया था। आप सोचते हैं, क्यों ना इसे आजमाया जाए? यह सोच न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि आपको एक नई दिशा भी दिखाता है। यही है सीखने का असली महत्व। जब आप सीखने की प्रक्रिया को लगातार जारी रखते हैं, तो आप अपने आप को हर दिन एक नए इंसान के रूप में पाते हैं। एक ऐसा इंसान जो पुराने विचारों से बाहर निकलकर नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार होता है। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना भी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। याद रखिए, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने लगातार सीखने के रास्ते को अपनाया और उसे अपनी सफलता की कुंजी माना, जैसे कि मशहूर एथलीट्स, सीईओज और यहां तक कि वो लोग जिन्होंने खुद को कभी एक्सपर्ट नहीं समझा, लेकिन उनकी निरंतर सीखने की प्रक्रिया ने उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। क्या आप जानते हैं कि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भी अपने काम के साथ साथ लगातार सीखने के लिए समय निकाला है? वह हमेशा कुछ नया सीखने में रुचि रखते हैं और यही उनकी सफलता का राज है। और यह सीखना सिर्फ किताबों या कोर्सेज तक सीमित नहीं है।
यह अपने आसपास के लोगों से, उनकी विचारधारा से और उनके अनुभवों से भी हो सकता है। जब हम दूसरों से सीखते हैं तो हम न केवल उनके अनुभवों से जुड़ते हैं बल्कि अपनी सोच को भी एक नया दिशा देते हैं। दूसरों से संवाद करने और सीखने का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अपनी सोच को खोलने में मदद करता है। अगर हम सिर्फ अपनी सीमित जानकारी में ही फंसे रहेंगे तो हम कभी भी किसी नए दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जब आप नए विचारों को अपनाते हैं तो आप अपने नजरिए में बदलाव लाते हैं और इससे आपके काम करने के तरीके में भी सुधार आता है। अगर हम सीखने की प्रक्रिया को केवल एक जिम्मेदारी के रूप में देखें तो हम इसके असली मजे को मिस कर देंगे। असल में यह एक यात्रा है, एक यात्रा जो हमें हमेशा बेहतर बनाती है, हमें हमारे लक्ष्यों के और करीब लाती है। जब हम हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं तो हम खुद को एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान के रूप में देख सकते हैं। याद रखिए, सफलता का कोई अंत नहीं होता। जब तक हम सीखने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं हम कभी भी खुद को पुराना नहीं महसूस करेंगे। यही सच्ची सफलता है, हर दिन कुछ नया सीखना और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? चैप्टर 15 रिव्यू रिफ्लेक्ट, यानी दिन का लेखा जोखा जरूरी है। हम में से बहुत से लोग दिन भर काम में डूबे रहते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ अधूरा रह गया। कभी हम सोचते हैं कि जिस काम को करने में हमने पूरा दिन लगा दिया उसका रिजल्ट क्यों नहीं उतना सटीक और इम्पैक्टफुल है जैसा होना चाहिए था। यही वजह है कि किसी भी काम के बाद खुद से यह सवाल करना बहुत जरूरी होता है, क्या मैंने आज अपनी पूरी क्षमता के साथ काम किया, और अगर नहीं किया तो क्या सुधारने की जरूरत है। दिन का लेखा जोखा करना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। यह सिर्फ एक दिन का रिव्यू नहीं है बल्कि अपनी मेहनत, अपने प्रयासों और अपने फैसलों का इंट्रोस्पेक्शन है। जब हम अपने दिन की समीक्षा करते हैं तो हम न केवल यह समझ पाते हैं कि क्या किया बल्कि यह भी जान पाते हैं कि क्या बेहतर किया जा सकता था। यह खुद से सही सवाल पूछने का समय होता है। क्या मैंने समय का सही इस्तेमाल किया? क्या मैं उस समय में अपना बेहतरीन दे पा रहा था? क्या मैं उन चीजों पर फोकस कर रहा था जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं? इमेजिन कीजिए, अगर आपने पूरी मेहनत से एक दिन बिताया और शाम को बैठकर उस दिन की समीक्षा की। आपके दिमाग में पहले से एक खाका होता है कि कौन से काम आपको आज करने थे और कौन से चीजें आपने पूरी की। अब आप उन कामों को देख सकते हैं जो आपने निपटाए और उन पर विचार कर सकते हैं कि क्या उस काम को और तेजी से किया जा सकता था। क्या आप कुछ और आसानी से कर सकते थे? क्या आपने अपने समय को सही तरीके से मैनेज किया? एक दिन के अंत में इस तरह का रिव्यू आपको अपनी कार्यशैली और दिनचर्या को बेहतर बनाने का एक मौका देता है। जब आप रोजाना अपने कार्यों का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सी छोटी छोटी चीजें आपकी सफलता को प्रभावित कर रही हैं। बहुत बार हम दिन भर काम करने के बाद थककर सो जाते हैं, लेकिन ये रिव्यू और रिफ्लेक्शन हमें अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने का एक तरीका सिखाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सफल लोग अपनी दिनचर्या के अंत में या अगले दिन की शुरुआत में रिव्यू करते हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि कहां सुधार की जरूरत है और कहां वे सही दिशा में जा रहे हैं। यह आत्म मूल्यांकन न केवल हमारी कार्यशैली को सुधारता है बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी देता है। आप खुद से यह सवाल करते हैं और फिर अपने फैसलों पर गौर करके सुधार के रास्ते पर बढ़ते हैं। जब हम दिन का रिव्यू करते हैं तो हम सिर्फ यह नहीं समझते कि क्या सही किया और क्या गलत, बल्कि हम यह भी जान पाते हैं कि क्या हमें अपने उद्देश्यों की तरफ और स्पष्ट रूप से बढ़ने की जरूरत है। यह प्रक्रिया आपको एक तरह से आत्मविश्वास देती है, क्योंकि जब आप अपने कामों का समीक्षा करते हैं तो आप जान पाते हैं कि आप अपनी पूरी मेहनत के साथ अपनी दिशा को सही बना रहे हैं। रिव्यू और रिफ्लेक्शन की आदत से आपके अंदर आत्म जागरूकता आएगी, जिससे आप अपनी कमियों को पहचान सकेंगे और उन्हें सुधारने के उपाय तलाश सकेंगे। इस तरीके से आप हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने बेहतर होते जाएंगे, और यही वो तरीका है जो सफलता की ओर आपके कदम और तेजी से बढ़ाएगा। जब आप दिन का लेखा जोखा करते हैं तो आपको अपने असल लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा मिलती है, और इस प्रक्रिया में आपका हर एक कदम आपको सफलता के और करीब ले आता है। यह आपको एक नई दृष्टि देता है कि कैसे आप अपनी मेहनत को स्मार्ट तरीके से लगा सकते हैं और उसे परिणामों में बदल सकते हैं। चैप्टर 16 खुद को रिवॉर्ड देना सीखो। हमारे जीवन में हम अक्सर अपने बड़े लक्ष्यों के पीछे दौड़ते रहते हैं
और कभी कभी छोटे छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक हम बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक खुद को खुशी देने का कोई हक नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी उपलब्धियों को मनाना हमारी प्रोडक्टिविटी और मानसिक सेहत के लिए कितनी जरूरी है? इमेजिन कीजिए, आप अपने दिन के दौरान कई छोटे टास्क पूरा करते हैं। आपने कोई मीटिंग सफलतापूर्वक खत्म की, किसी मुश्किल समस्या का हल निकाला या फिर किसी पुराने काम को आखिरकार पूरा किया। अब अगर आप इन छोटी सफलता की बातों को नजरअंदाज कर देंगे तो क्या होगा? आप अपनी मेहनत का मजा नहीं ले पाएंगे और जल्द ही आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, क्योंकि आपको वह सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रही जो आपके काम के लिए बनती है। हमारे दिमाग को छोटी छोटी खुशियों की आदत डालना जरूरी है, क्योंकि ये ही खुशियां हमारे मनोबल को बढ़ाती हैं और हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। जरा सोचिए, जब आप एक बड़ा काम पूरा करते हैं तो आपने खुद से क्या वादा किया है? शायद आपने कहा, जब यह पूरा हो जाएगा तो मैं खुद को खुश करने के लिए कुछ अच्छा करूंगा। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या इन छोटे कामों को भी छोटा सा उत्सव मनाने की वजह नहीं दी जा सकती? जैसे कोई लेखक अपने किताब के पन्ने लिखने के बाद खुश होता है, वैसे ही हमें अपने छोटे कदमों की सफलता को सेलिब्रेट करने की आदत डालनी चाहिए। हो सकता है आपने एक टास्क पूरा किया या फिर एक बड़ी मीटिंग को सफलतापूर्वक खड़ा किया, तो खुद को थोड़ी देर के लिए आराम और राहत देना जरूरी है। हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए अपनी पसंदीदा सीरीज देखें या फिर उस शानदार कॉफी का स्वाद लें जो आपने खास तौर पर खुद के लिए बनाई हो। ये वो छोटे पल होते हैं जो हमारी मेहनत को महसूस कराते हैं। यहां पर एक दिलचस्प बात यह है कि जब हम खुद को रिवॉर्ड देते हैं तो हमारा दिमाग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की ओर चलता है। इसका मतलब है कि अगली बार जब हम कोई बड़ा या छोटा काम करने के लिए उठते हैं तो हमारे मन में पहले से ही यह थॉट होता है कि मैं अपनी मेहनत का फल खुद को देने वाला हूं। इससे हमारा मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है। कभी सोचा है कि बड़े बड़े लोग अपनी सफलता के बाद क्या करते हैं? क्या वे सिर्फ काम करते रहते हैं या फिर कभी रुककर अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं? यही वो आदत है जो उन्हें सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सफलता केवल बड़े लक्ष्यों से नहीं आती, बल्कि उसे हासिल करने के छोटे छोटे कदमों से मिलकर आती है। जब आप छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। जैसे हर दिन काम करने के बाद जब आप खुद को थोड़ा सा रिवॉर्ड देते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नए उत्साह का जन्म होता है। यही उत्साह आपको लंबे समय तक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि हर सफल प्रयास के बाद एक अच्छा सा रिवॉर्ड मिल सकता है। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि मैं तभी खुद को रिवॉर्ड दूंगा जब मैंने बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया हो। लेकिन क्या होता है कि उन बड़े लक्ष्यों को पाने तक रास्ता बहुत लंबा होता है और इस बीच हम खुद को थका हुआ, तनावग्रस्त और निराश महसूस करने लगते हैं। अगर हम छोटे लक्ष्यों को भी सेलिब्रेट करें तो हमारा मनोबल हमेशा ऊंचा रहेगा और हम बिना थके अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। तो अगली बार जब आप कोई छोटा काम भी पूरा करें तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। अपने आप को उस छोटे से रिवॉर्ड का हकदार महसूस कराइए। अपने जीवन में छोटे छोटे मुकामों को सेलिब्रेट करें ताकि आप हर दिन सफलता की ओर एक कदम और बढ़ सकें। याद रखिए, सफलता का रास्ता बड़ा नहीं होता, वह छोटे छोटे कदमों से ही बनता है। चैप्टर 17, मिनिमलिज्म इन वर्क, यानी कम करो सही करो। कभी आपने गौर किया है कि हम अपने दिन की शुरुआत कितने सारे कामों की एक लंबी लिस्ट के साथ करते हैं? ऐसा लगता है जैसे हर सुबह कोई इनविजिबल प्रेशर हमारे सिर पर रख दिया गया हो। ईमेल्स के जवाब देने हैं, मीटिंग्स अटेंड करनी है, कॉल्स करनी है, रिपोर्ट्स पूरी करनी है और जाने क्या क्या। लेकिन क्या वाकई इन सब कामों में से हर एक इतना जरूरी होता है जितना हम सोचते हैं? यही वो समय है जब एक छोटा सा लेकिन जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमारे काम आता है, मिनिमलिज्म इन वर्क, यानी कम करो लेकिन सही करो। मान लीजिए एक इंसान रोज 10 काम करता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 काम ही असल में उसके गोल्स को आगे बढ़ाते हैं। बाकी के 8 काम सिर्फ उसकी थकान बढ़ाते हैं, उसका ध्यान भटकाते हैं और उसे बिजी तो रखते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं बनाते। अब सोचिए, अगर वही इंसान सिर्फ उन 2 कामों पर फोकस करे जो वाकई मायने रखते हैं, तो न सिर्फ उसका काम बेहतर होगा बल्कि उसकी जिंदगी भी ज्यादा शांत और संतुलित होगी। मिनिमलिज्म का मतलब यह नहीं कि आप कम काम कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो जरूरी है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक बढ़ई कारपेंटर था जो रोज अपनी दुकान पर 12-14 घंटे बिताता था।
वह दिन भर लकड़ियां काटता, टूल्स साफ करता, नए आइडियाज पर सोचता और रात को थक कर घर लौटता। लेकिन फिर भी उसकी दुकान ठीक से नहीं चल रही थी। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक ने उसे सलाह दी, बेटा, हर काम खुद मत कर, हर काम जरूरी भी नहीं होता। पहले समझ कि कौन सा काम तुझे आगे ले जा रहा है और कौन सा सिर्फ वक्त खा रहा है। उस दिन से उस बढ़ई ने बदलाव शुरू किया। उसने सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स पर काम करना शुरू किया जो हाई वैल्यू वाले थे। पुराने टूटे टूल्स को हटा दिया और कुछ काम दूसरों को सौंपना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसकी दुकान चल निकली और वह न सिर्फ कम काम में ज्यादा कमाने लगा, बल्कि ज्यादा सुकून में भी रहने लगा। मिनिमलिज्म सिखाता है कि बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। जब आप अपने शेड्यूल से फालतू चीजें हटाते हैं तो आपके पास क्लैरिटी आती है। आप जान पाते हैं कि आपको असल में किस दिशा में जाना है। कई बार हम अपने टेबल पर बैठे होते हैं और सोचते हैं, इतना काम है कि समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। यही तो दिक्कत है। जरूरत है कि हम एक कदम पीछे लें, ब्रीथ करें और ये सोचें कि आज अगर मैं सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम कर लूं तो क्या होगा? जवाब है बहुत कुछ। मिनिमलिज्म का मतलब है अपने काम और जिंदगी से नॉइज को हटाना ताकि सिर्फ म्यूजिक सुनाई दे। अननेसेसरी मीटिंग्स, एंडलेस नोटिफिकेशंस, बिना मतलब के ईमेल्स, ये सब वो शोर हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खा रहे हैं। और जब आप इस कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा शांत हैं, फोकस्ड हैं और खुश भी। आपके काम में क्वालिटी आएगी और हर दिन के अंत में आप खुद से कह पाएंगे, यस, आई डिड समथिंग मीनिंगफुल टुडे। तो दोस्तों, अगर आप वाकई स्मार्ट तरीके से काम करना चाहते हैं, अगर आप हर दिन को एक स्टेप क्लोजर टू सक्सेस बनाना चाहते हैं, तो मिनिमलिज्म को अपनाइए। लेस इज नॉट जस्ट मोर, इट्स एक्चुअली बेटर। इससे न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि आपको वो मेंटल पीस भी मिलेगा जिसकी तलाश में हम सब भाग रहे हैं। कम करो, सही करो, यही असली कला है बेहतर बनने की। चैप्टर 18, कंसिस्टेंसी इज द रियल की, यानी स्मार्ट बनो लेकिन हर दिन। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना शोर शराबे के, बिना ज्यादा दिखावे के लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि बाकी लोग कभी जोश में कुछ दिन बहुत अच्छा करते हैं, फिर अचानक थक कर रुक जाते हैं? जवाब छुपा है एक छोटे से लेकिन बेहद ताकतवर शब्द में, कंसिस्टेंसी। कहते हैं कोई भी बड़ा गोल एक दिन में हासिल नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना वही असली जीत है। स्मार्ट काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वो सिर्फ कुछ दिन ही किया जाए तो उसका असर भी बस कुछ वक्त का होता है। ट्रू प्रोडक्टिविटी तब पैदा होती है जब आप अपने छोटे छोटे एफर्ट्स को रोज रिपीट करते हैं। कल्पना कीजिए एक किसान की जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता है, अपने खेतों में पानी देता है, बीजों की देखभाल करता है, मिट्टी को नमी में रखता है। वो जानता है कि एक दिन में फसल नहीं उगेगी, लेकिन उसे भरोसा है कि अगर वो ये काम रोज करेगा तो एक दिन उसकी जमीन हरी हो जाएगी, फसल लहराएगी। और यही भरोसा, यही कंसिस्टेंसी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हम सबकी जिंदगी में भी ऐसी ही कई फसलें होती हैं। हमारे सपने, करियर गोल्स, हेल्थ टारगेट्स, रिलेशनशिप्स, जिन्हें रोज थोड़ा थोड़ा नर्चर करना पड़ता है। पर अक्सर हम क्या करते हैं, जोश में कुछ दिन काम करते हैं, फिर जब जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है शोइंग अप इवन व्हेन इट्स हार्ड। हो सकता है किसी दिन आपका मूड ना हो, कोई और काम आ जाए या थकान हावी हो जाए, लेकिन अगर आपने उस दिन भी खुद से वादा निभाया, भले ही सिर्फ 10 मिनट के लिए, तो आपने खुद को सिखाया कि आप अपनी बात पर कायम रह सकते हैं। और यही हैबिट आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। स्मार्ट बनने का मतलब सिर्फ शॉर्टकट्स जानना नहीं होता, बल्कि वो सिस्टम बनाना होता है जो आपको हर दिन बेहतर बनाता रहे। कंसिस्टेंसी एक इनविजिबल पावर है जो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। आप खुद नहीं महसूस करते, लेकिन एक वक्त के बाद दुनिया आपको एक डिसिप्लिन ड्रिवन इंसान की तरह देखती है, और तब आप खुद से भी कह पाते हैं, यस, आई अर्न दिस। सोचिए, अगर आपने हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट पर काम किया, तो एक साल में आप 365% बेटर वर्जन बन सकते हैं। यह कोई मिरेकल नहीं है, यह मैथमेटिक्स है। कंपाउंड इफेक्ट ऑफ स्मॉल स्मार्ट एक्शंस टेकन कंसिस्टेंटली। यही वो वजह है कि कुछ लोग एवरेज टैलेंट के साथ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस पाते हैं, क्योंकि वो रुके नहीं, वो डरे नहीं। उन्होंने हर दिन थोड़ा किया, लेकिन कभी छोड़ा नहीं। तो अगली बार जब आपको लगे कि काम भारी है या मोटिवेशन की कमी है, याद कीजिए,
कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। एक कमिटेड माइंड, एक क्लियर प्लान और एक डेली हैबिट, बस यही चाहिए कुछ भी हासिल करने के लिए। और यही है असली मंत्रा। स्मार्ट बनो, लेकिन हर दिन, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो की है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है। अगर ये थॉट आपको छू गई हो तो जरूर सोचिएगा, आज आपने अपने बड़े सपने के लिए छोटा लेकिन कंसिस्टेंट कदम उठाया या नहीं। आपका क्या मानना है? क्या आप रेडी हैं वो सफर तय करने के लिए जहां डेस्टिनेशन से ज्यादा रास्ते की वैल्यू होती है? अगर हां तो वीडियो में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।